नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद है कि आप लोग बहुत मौज में होंगे और ऐश कर रहे होंगे और टेंशन में भी होंगे कि यार पता नहीं मेडिकल में क्या होगा, कैसे पास होंगे। यहाँ तक बड़े मुश्किल के साथ आए हैं, आगे पता नहीं भगवान कहाँ लेके जाएंगे। तो मैं सोचा कि चलो एक बार फिर से आते हैं आप लोगों के बीच और इन सारे कन्फ्यूज़न का जवाब एक वीडियो में दे देते हैं। तो देखो, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये था, या फिर ये कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा उम्मीद इस चीज़ की लगाई जा रही थी कि इस बार ट्विटर कैंपेन कहीं ना कहीं असर डालेगा और भर्ती बोर्ड बाध्य हो जाएगा कि वेटिंग लिस्ट लग जाए। तो जो 2-4 हज़ार 5 हज़ार पद बेकार जाते थे, उसमें भला हो जाएगा बच्चों का, जो लोग कुछ नंबर से बाहर हुए हैं। लेकिन भैया भर्ती बोर्ड है एकदम ढीठ, उसने भी जिद पकड़ लिया है। और आप देख सकते हो ये जो लाल वाला शेप बना हुआ है कि बोर्ड नहीं बनाएगा कोई वेटिंग लिस्ट, अगली भर्ती में शामिल की जाएंगी रिक्तियाँ। मतलब जैसा कि हर बार होता है, वो अलग बात है कि जब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो बताया नहीं जाता है कि कितने हैं कितने नहीं हैं। मतलब पिछली भर्ती के जो वैकेंसी खाली थी वो जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है, अब ये भगवान ही मालिक हैं। लेकिन इनके कहने का मतलब ये है कि भैया हम लगाएंगे नहीं वेटिंग लिस्ट, ऐसा नियम है। अब ये नियम पता नहीं किसने बनाया है, क्यों बनाया है, इस बारे में ये बिल्कुल बात नहीं की है। भैया नियम बनाने के लिए आप लोग बैठे हुए हो, नियम बदल भी सकता है। सोचो कि अगर आप लगा देते हो, कोई पॉइंट से बाहर हुआ है, तो आप ये मान लोगे क्या कि वो टैलेंटेड नहीं है। भाई ऐसे ही गवर्नमेंट थोड़ी कहती है कि हमें तो लड़के ही नहीं मिल पाए टैलेंटेड, कहाँ से मिलेंगे। तो अगर वेटिंग लिस्ट लगती तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता, लेकिन अब खैर क्या कर सकते हैं। तो वेटिंग लिस्ट नहीं लगेगी और बाकी जो पद बाकी रहेंगे, जैसे मान लो अगर अगली वैकेंसी आई, ठीक है, उस समय अधियाचन जारी किया जाएगा, मतलब अपडेट किया जाएगा कि कितने वैकेंसी खाली हैं और जो पिछली भर्ती में खाली रहेंगी उनको जोड़ के वैकेंसी निकाली जाएगी। तो ये तो आप समझ गए। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ट्रेनिंग कब होगा। तो देखो, ट्रेनिंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सामने खुल के आई हुई है कि अप्रैल महीने में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, पहले वीक में। वो भी ये सब पेपर का न्यूज़ है, मतलब न्यूज़पेपर में ये सारी चीज़ें निकली थी कि बोर्ड के द्वारा कही गई हैं कि अप्रैल के फर्स्ट तक हम कराने की तैयारी में हैं। मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा लेट होगा, जैसे जो लोग कह रहे थे 10 दिन के अंदर हो जाएगा। देखो, ये सारी चीज़ें लेट करने के पीछे का मेन रीज़न यही है कि अभी तक ट्रेनिंग सेंटर सही से नहीं तैयार है। जहाँ की कैपेसिटी 200 है, वहाँ 600 लोग बुलाए गए हैं। तो कैसे करोगे भाई? एडजस्ट करने में टाइम लगेगा ना। जैसे मान लो पीएससी के मान लो पीएससी बटालियन में हो रहा है, तो बटालियन वालों को टेंट में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन वहाँ रहने, फ्रेश होने, ये सारी सुविधाएँ डेवलप करनी पड़ेगी ना। तो लैट्रिन वैट्रिन, बाथरूम वाथरूम का निर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है। गवर्नमेंट ने पहले ही बजट दे रखा है, आपको ये पता है। तो काम तो नहीं रुकेगा पैसे की वजह से, लेकिन समय लगेगा ना। अब जो कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें होती हैं उनको बनाने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है। तो भर्ती बोर्ड स्मार्ट प्ले कर रही है, थोड़ा सा इधर ही टाइम ले लेगी मेडिकल कराने में, तब तक वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस वजह से बाकी मेडिकल अप्रैल के पहले वीक में होगा कि एक आध दिन 4 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो देखो, अब जिस हिसाब से भर्ती बोर्ड काम कर रही है उस हिसाब से ये नहीं कह सकते कि ये डेट आगे बढ़ाएंगे। अगर अप्रैल के पहले वीक में कह रहे हैं तो मान के चलो 10 अप्रैल के पहले तक मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी करके रखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे आपको पता है कि स्कूल बंद होने का समय आ रहा है। स्कूल बंद हो जाएगा तो आपको जो चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है स्कूल वाला या फिर कॉलेज वाला, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो उसको पहले ही बनवा लेना, इस चीज़ का ख्याल रखना। बाकी गांव के और गांव के जो दो सम्रांत व्यक्ति वाला है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ इसी टाइप का रहेगा, इस पे बनवा लेना। और बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये बताइए डीबीपीएसटी में भी डॉक्यूमेंट, बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि मेडिकल के दौरान भी डीबीपीएसटी होगा क्या। भाई ये बताओ, डीबीपीएसटी कराने के पीछे का रीज़न होता है ना। अब हर जगह डीबीपीएसटी होने का क्या मतलब होता है। हो सकता है वो डॉक्यूमेंट जितने भी आप लोगों ने लगाया उसकी एक कॉपी आपसे ले लेंगे, फोटोकॉपी ले लेंगे, ठीक है। तो वो लगता ही लगता है। इसके पहले आप लोग देखे होंगे या फिर कई यूट्यूबरों ने वीडियो बनाया है कि 5 सेट लगेगा। भाई 5 सेट तो डीबीपीएसटी में नहीं लगा तो कैसे लग सकता है। आप कोई वैकेंसी 10 साल पहले आई है, उस बेस पे थोड़ी चल सकते हो। बस इतना बेसिक मैं बता दे रहा हूँ। जो नई चीज़ें हैं, शपथ पत्र हो गया, फ़ोटो हो गया, ये सारी तो लगेंगे ही। और चरित्र सत्यापन के लिए आपको जो तीनों मैंने बताया है कि स्कूल वाला या कॉलेज वाला, एक गाँव के प्रधान का और 2 सम्मान व्यक्ति का, ये लगेगा। और सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी रख लेना। बाकी एडमिट कार्ड आएगा तो क्लियर भी हो जाएगा, और जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसी समय शपथ पत्र का प्रारूप आएगा, तभी शपथ पत्र बनवाना, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके टेंशन लेना ही मत। अब बाकी ये भी बताया गया है इस पेपर में कि मई में आप लोगों का शुरू हो सकता है। तो मई मान के चलो लास्ट खींचेंगे, हमें जहाँ तक लगता है लास्ट तक आपको जाएगा। मतलब कुल मिला के ये है कि तैयारी एकदम जोरों शोर पे चल रही है, आपको बहुत जल्द ट्रेनिंग भेजने की संभावना बन रही है। तो जो भी शादी ब्याह है, नात रिश्तेदार हैं, इन सभी लोगों से मेंटेन कर लीजिए, जाके मिल लीजिए, अच्छे से व्यवहार अच्छा कर लीजिए, क्योंकि अब वो समय आ रहा है कि आप घर से दूर जाने वाले हो 8-9 महीना के लिए, ठीक।
बाकी एक ट्विटर पे आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कह रहे थे, जैसे ऐसे समझ लो कि मान लो कोई सिंह है, ठीक है, उसका सिलेक्शन ओबीसी में हो गया, तो कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि अरे ये तो जनरल में आता है। तो ऐसा होता है कि जो जाति प्रमाण पत्र होता है उस पे लिखा होता है कि ये ओबीसी वाले सिंह हैं कि जनरल वाले हैं। तो उस चीज़ को लेके भर्ती बोर्ड ने ट्विटर पे चीज़ें क्लियर करी थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो जो इनकी एक ईमेल आईडी है संपर्क एट द रेट तो जो इनकी एक ईमेल आईडी है संपर्क @UPPVPV करके, उस पे आप जाके डिटेल भेज सकते हो, तो वो जांच करेंगे। अगर ऐसा कुछ पाया जाएगा तो उनको बाहर कर दिया जाएगा, समझ गए। और बाकी इसमें ये भी बताया गया है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन टॉप किया। तो भाई इतने पुलिस वाले हो जाएंगे ना इस वैकेंसी के बाद कि गांव गांव घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले पुलिस आपको दिखेगी। तो चलो फिर ये अच्छी बात है, टॉप करे या नहीं करे वो कोई मायने नहीं रखता। जो पहले पे रहेगा वो भी कांस्टेबल सिविल पुलिस का बनेगा और जो लास्ट पे रहेगा वो भी बनेगा। अफसोस तब होता जब कई सारी वैकेंसी एक में होती हैं और ये अफसोस रह जाता है कि यार 2 नंबर और पाए होते ना तो सिविल पुलिस में हो जाते हैं। तो इसमें कोई विशेष समस्या नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आराम से तैयारी करो ज़ोरों शोर पे और एकदम टेंशन फ्री होके जाओ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वोकेशन जो होना था हो गया, अब यहाँ से बाहर नहीं होगे, ठीक है। और बाकी भर्ती बोर्ड ये कह रहा है कि 1500 लोग ही हो सकता है मेडिकल में बाहर हो। जब आपको पहले से पता है तो उसके लिए तो बना ही सकते थे यार। और लिख के ले लेना कि 3-4 हज़ार 5 हज़ार से कम अगर बाहर नहीं हुए तो तुम कहना कि मैं गलत हूँ। भाई इसके पहले वैकेंसी जो 49,568 थी उसमें लगभग 4-5 हज़ार पद खाली रह गए थे। आप यूपीएसआई का देख लो, 9-9.5 हज़ार पद में लगभग 1 हज़ार के आसपास खाली रह गया। कैसे कह सकते हो कि 1500 रहेंगे, मतलब कुछ भी, है ना। और हम मान भी जाएं, लेकिन खैर ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब कि टेंशन फ्री रहो, जो होगा देखा जाएगा यार। बाकी आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, मौज काटो। मारपीट उरपीट नहीं करना अभी, मौज का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। कुछ भी पूछना हो कॉल कर लो। इंस्टाग्राम यार फॉलो कर, देखो इंस्टाग्राम पे 50 मैसेज पड़े हुए, मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा। कुछ अपना भी स्वार्थ होता है भाई, कह के मांग रहा हूँ। फॉलो करने में इतना तुमको दिक्कत हो रहा है, हम अपना टाइम दे रहे हैं, सोने का टाइम, पढ़ने का टाइम, वीडियो में दे रहे हैं, तुम्हारा कॉल रिसीव करना, तुम इतना नहीं करोगे। नहीं करोगे तो हम जवाब ही नहीं देंगे। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय।